तो आज हम लोग घर जाएंगे, इसलिए सोचे कि शाम को थोड़ा घूम लेते हैं बाहर। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये बड़ का गाछ है और इस गाछ ने कितनी ही पीढ़ियां देखी है। मुझे लगता है जब से गांव बसा होगा तब से ये बड़ गाछ है। और जो सामने वाला घर आप देख रहे थे वो एक महतो चाचा का घर है, तो उन्हीं का वह पेड़ है। तो देखिए ये जो सारा फील्ड आपको दिख रहा है वो मेरे दादाजी का है। देखिए ये है हम लोग का मैदान। ये लाल मिट्टी मिलती है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम लाल टाड़ी है। देखिए बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले यहाँ पे जब मेरे चाचा लोग थे तब वे यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे। तो मतलब हर टाइम का क्रेज़ होता है गेम के प्रति कि पहले फुटबॉल बहुत अच्छा लगता था लोगों को, आज बच्चों को क्रिकेट बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे मैं खड़े होकर जब देख रही थी तो सारे चीटिंग भी कर रहे थे बहुत, और हमसे पूछ रहे थे कि बताइए बताइए 4 हुआ या 6 हुआ या फिर आउट हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे इन सारे बच्चों की इसी लगेंगे। तो सब मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैं बोला तुम लोग खेलो यार, हम क्या बता सकते हैं अब। तो चलिए इन लोगों को खेलने देते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। आगे का जो वो आप जंगल देख रहे हैं वो सारा पलास का जंगल है और पहले यहाँ पे लाह बहुत होता था। जैसे कि आप लोग लाह की चूड़ियाँ पहनते हैं, वो जो लाह होता है ये इन्हीं पेड़ से बनता है। दादाजी इन पेड़ों पे कुछ कीड़ा होता था उन्हें डाल देते थे और धीरे धीरे देखते देखते सारे पेड़ में वो लाह अपने आप लग जाता था। तो जब से फिर डैम बन गया, पानी आने लग गया, सारे जो पलास के गाछ हैं वो धीरे धीरे बह गए। अभी फिर से निकले हैं बहुत सारे गाछ, तो चाचा लोग लगाते हैं। और यहाँ पे पहले की तरह मतलब उतना लाह नहीं होता था। हमारे यहाँ लाह लेने के लिए ट्रक आते थे बाहर से, बंगाल से। अभी तो हमारे गांव में बहुत हाथियों का झुंड आता है, क्योंकि धान की खेती अभी भी होती है। जब ये पानी पूरा सूख जाएगा उसके बाद इसी जगह पर उपजाऊ मिट्टी पर बहुत सारी खेती की जाती है और धान यहाँ अभी भी होता है। तो धान की खुशबू से बहुत सारे हाथी चले आते हैं। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि चांडिल के जो विस्थापित गांव हैं वहाँ हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया है। मतलब किसी की जान की तो हानि नहीं हुई है, पर फसलें वो बहुत अधिक बर्बाद कर देते हैं। हमारे घर के पास ही ट्रेन से कट के एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बूढ़ा हाथी घायल हो गया और मर भी गया। तो उसकी जो चीखें थी वो बहुत दूर तक आ रही थी, मेरे गाँव तक आ रही थी, सभी बता रहे थे। तो उससे गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। सभी को लग रहा था कि हाथी ने गांव में हमला कर दिया है, पर बाद में जब सुबह हुई तो पता चला कि हाथी कट के मर गया है ट्रेन से। ज़रा सोच के देखिए हमारा दुख कि जहाँ हमारा घर था, जहाँ हम लोग का खेत था, बगान था, वो सब आज जलमग्न हो गया है। हमारा अस्तित्व आज खतरे में है। सिर्फ हमारा घर बाकी है। सुनने में आ रहा है कि अब वो भी जलमग्न हो जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश है कि चांडिल डैम का जो जल स्तर है वो और अधिक बढ़ाया जाएगा। जहाँ जन्म लिए, जहाँ खेल कूद के बड़े हुए, एक दिन उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। देखिए यहाँ पे जंगल में कितना लाजवंती का पेड़ है। देखिए यहाँ जगह जगह पे कितने सारे छुई मुई के पेड़ हैं और पूरा जैसे लग रहा है कि बागान बना हुआ है, किसी ने लगा दिया हो। इस तरह बहुत सारा लगा हुआ था, तो हम लोग जहाँ भी जा रहे थे बस इनको टच करते करते जा रहे थे। देखो तो क्या खा रही है वो। तो देखिए हमें यहाँ एक अंकल के घर में एक स्क्वायरल मिला है, जिसे गिलहरी भी बोला जाता है। तो देखिए कितने शांत से, आराम से एक दाना चुन के खा रही है। ऐसे आप पेड़ों पे देखोगे ना तो देखते ही वो भाग जाती है बहुत जल्दी से। और देखिए इनके घर पे एक बजरंगबली का मंदिर भी है। देखिए सरकार ने जगह जगह चापाकल लगा दिया है इस तरह से। पहले क्या होता था, दूर गांव से दूर एक ही चापाकल होता था। जब मम्मी रहती थी यहाँ पर तो मम्मी बहुत दूर से पानी लेके आती थी। पर देखिए यहाँ इनके घर पे है, फिर हमारे घर के पास है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर के 10 कदम की दूरी पर ही नल है। तो यहाँ पे देखिए भाभी इस तरह से डंडा तोड़ के ले जा रही थी। तभी अंकल ने कहा कि ये ऐसे जिंदा नहीं रहेगा, आपको जड़ से ले जाना पड़ेगा। तो फिर हमें अंकल ने बहुत सारे यहाँ पे पौधे दिए। और यहाँ गांव में बहुत सारे लोगों के पास जो अड़हुल के फूल होते हैं, जो काली माँ के फूल होते हैं, वो बहुत रंग बिरंगे थे। तो मैं हम लोग क्या किए ना, सबका एक एक डंडा तोड़ तोड़ के ले लिए। पूरा कोई एकदम वाइट था, रेड था, पिंक कलर का था, और मतलब बहुत वैरायटी थी। तो सभी के एक एक देते। मम्मी यहाँ पे लेके जा रही है एक बड़ा सा डंडा। तो देखिए इन अंकल ने हमें बहुत सारे पौधे दिए हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसे घर में आके लगा के देखते हैं कि कितना बचता है। तो देखिए अभी हमारे जाने का समय हो गया है। हम लोग सभी देखिए हम लोग को छोड़ने के लिए कितने गांव के लोग सब आए हैं, चाची लोग, भाभी लोग सब आई हैं। हमें तो जाने का मन ही नहीं था, पर क्या करें, बाबू का स्कूल है, फिर घर में इतने सारे काम हैं, फिर यहाँ भी तो देखना पड़ेगा।
तो इसीलिए फिर हम लोग चल पड़े हैं घर की और देखिए यहाँ पे ये जो बाड़ी है इसमें भी एक ताल लगा हुआ था और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये देखिए जो सामने वाला घर है इसमें भी कल मनसा पूजा हुआ था। हमारे गांव में हर गली का एक नाम होता है, तो ये जो गली है ये मछुआरों की गली है, तो यहाँ मछुआरे लोग रहते हैं। और देखिए इनके घर तक रोड कितनी अच्छी बन गई है, बस हमारे उधर ही नहीं बना हुआ है। तो राजनीति गांव में बहुत अधिक होती है, तो इस कारण से हमारे गांव तक मतलब हमारे गली तक नहीं पहुंची है रोड। और देखिए यहाँ तक कितनी अच्छी पक्की सड़क बन गई है। तो मेरी जो कार है वो कीचड़ में फंस गई थी, इसीलिए हम लोगों ने यहीं पर गाड़ी रखवा दी है ताकि हम फिर से ना फंसे। तो देखिए गांव में इस तरह का टंकी भी लग चुका है। पानी की अभी गांव में कोई समस्या नहीं है जैसे पहले थी। और देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है हमारे गांव में। ये जो दुर्गा पूजा होता है ये यहाँ के राजपूत जो हमारे गांव के राजा थे उनके द्वारा होता है। पर देखिए कुछ सालों से यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है क्योंकि गांव के सारे लोग क्या है ना बाहर जाके बस गए हैं। इस कारण से गांव ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, कभी कल पर्व त्योहार में ही होता है। अब तो सुनने में आया है कि जिनके घर में होता है मनसा पूजा वो भी अब शहर में ही करेंगे। तो सोचिए गांव में कोई भी अब नहीं आएगा। तो ये मेरे भाई लोग हैं जो बाइक से जाएंगे और हम लोग कार से जाएंगे। तो देखिए कितने सारे लोग हमें छोड़ने के लिए आए हैं और कितना प्यार है इनका हमारे प्रति। मतलब ये जो बच्ची है देख रहे हैं येलो कलर का, वो बाबू को गोदी लेके छोड़ ही नहीं रही थी। आज 2-3 दिन से बस उन्हीं के घर पे बाबू था। हम लोग जब भी गांव आते हैं ये सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आ पाए, पर हम लोग का भी बहुत कुछ काम रहता है तो इस कारण से हम लोग जल्दी गांव नहीं जा पाते हैं। पर इस बार मैं फिर कोशिश करूंगी कि गांव जा पाऊँ, लेकिन इस तरह बरसात के दिनों में नहीं जाऊंगी, कुछ अच्छा मौसम रहेगा तब जाऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग घर की ओर निकलते हैं। और आंखें हमारी सभी की नम थी क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है जहाँ खेल कूद के बड़े हुए। और अभी जाके हम लोग शहरों में बसे हैं पर बचपन यहीं पे बीता है। तो बहुत दुख हो रहा था